इमेजिन कीजिए एक जन्नत जैसी जगह, चारों तरफ नीला समुंदर, हरे भरे पहाड़ और साढ़ आसमान। यह है हवाई। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसने इस पैराडाइज को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। एक दुश्मन जो हर रात अंधेरे में निकलता और सब कुछ तबाह कर देता। इस दुश्मन से लड़ने के लिए इंसानों ने एक किलर मशीन को बुलाया। हजारों की तादाद में उन्हें लाया गया, ये सोचकर कि ये हीरो बनेंगे। लेकिन उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसी भयानक गलती की जिसने एक पैराडाइज को जीते जागते नर्क में बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बचाने आए थे वही सबसे बड़े दुश्मन बन गए? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली सच्चाई को। हवाई का स्वर्ग और चूहों का आतंक। 19वीं सेंचुरी में हवाई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार था शुगर केन, यानी गन्ने की खेती। दूर दूर तक फैले गन्ने के खेत इस आइलैंड की शान थे। लेकिन इन खेतों पर एक आफत मंडरा रही थी, चूहे। ये चूहे जहाजों के जरिए अनजाने में हवाई पहुंच गए थे और उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ उनका कोई नेचुरल शिकारी नहीं था, इसलिए उनकी आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगी। वो गन्ने की फसलों को बुरी तरह बर्बाद कर रहे थे, जिससे फार्मर्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। हवाई की पूरी इकोनॉमी खतरे में थी। एक ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा था जो छोटा था, लेकिन उसकी तबाही बहुत बड़ी थी। एक नए हीरो का आगमन। द मॉन्गूज परेशान होकर शुगरकेन प्लांटेशन के मालिकों ने एक सोल्यूशन निकालने की सोची। उन्हें एक ऐसे जानवर की तलाश थी जो इन चूहों का सफाया कर सके। तब उनकी नजर पड़ी एक छोटे से लेकिन बहुत ही फुर्तीले जानवर पर, मॉन्गूज यानी नेवला। मॉन्गूज अपनी बहादुरी और खास करके सांप और चूहों जैसे जानवरों का शिकार करने की एबिलिटी के लिए मशहूर थे। पेपर पर यह प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। एक नेचुरल प्रेडेटर को लाओ जो चूहों को खा जाएगा और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी सोच के साथ 1883 में हजारों की संख्या में मॉन्गूज को हवाई लाया गया और उन्हें गन्ने के खेतों में छोड़ दिया गया। सबको लगा कि अब चूहों का खेल खत्म। कहानी में इंडियन ट्विस्ट। अब यहां कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड आता है। क्या आप जानते हैं कि ये मॉन्गूज कहां से लाए गए थे? ये इंडिया से ही लाए गए थे। भारत में नेवले को हमेशा से किसानों का दोस्त माना जाता है। हमने बचपन में रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में रिकी टिकी टावी की कहानियां सुनी हैं, जिसमें एक बहादुर नेवला अपने परिवार को खतरनाक कोबरा सांप से बचाता है। इंडिया में नेवले की इमेज एक प्रोटेक्टर की है, जो घर और खेतों को खतरनाक जीवों से बचाता है। शायद यही सोचकर अमेरिकन प्लांटेशन ओनर्स ने सोचा कि जो जानवर इंडिया में इतना सक्सेसफुल है वो हवाई में भी कमाल कर देगा। उन्होंने इंडिया के इस हीरो को इंपोर्ट किया, ये उम्मीद करते हुए कि वो हवाई का भी हीरो बनेगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक जगह का हीरो दूसरी जगह का विलन भी बन सकता है। एक भयानक गलती जो सब पर भारी पड़ी। अब आता है सबसे बड़ा शॉक। वो गलती जिसने पूरे प्लान को एक डिजास्टर में बदल दिया। जिसने भी ये प्लान बनाया था उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मॉन्गूज दिन में जागते हैं और शिकार करते हैं, यानी वो डायोनल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूहे रात में अपने बिल से निकलते हैं और फसल बर्बाद करते हैं, यानी वो नॉकटर्नल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि मॉन्गूज और चूहे का आमना सामना कभी हुआ ही नहीं। जब मॉन्गूज शिकार के लिए निकलते तब तक चूहे अपने बिलों में आराम कर रहे होते, और जब चूहे तबाही मचाने निकलते तब मॉन्गूज सो रहे होते। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने दो अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को एक दूसरे से मिलाने के लिए बुलाया हो, जो कभी मिलते ही नहीं। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी हवाई ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तबाही का असली मंजर चूहों को तो मॉन्गूज ने नहीं छुआ, लेकिन उन्हें भूख तो लगती थी। उन्होंने पेट भरने के लिए नया शिकार ढूंढना शुरू कर दिया, और उनका नया शिकार बने हवाई के मासूम और अनोखे जीव जंतु। हवाई के नेटिव बर्ड्स जो जमीन पर अंडे देते थे, उनके लिए मॉन्गूज सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मॉन्गूज ने उनके अंडे और बच्चों को खाना शुरू कर दिया। कई प्रजाति के पक्षी, छिपकलियां और दूसरे छोटे जानवर जो हजारों सालों से हवाई में आराम से रह रहे थे, उनकी आबादी तेजी से घटने लगी। हवाई का जो यूनिक इकोसिस्टम था, जो नाजुक संतुलन था, वो पूरी तरह से बिगड़ गया। एक समस्या को सुलझाने के लिए लाया गया जानवर खुद 1000 गुना बड़ी समस्या बन गया। मशहूर हवाईयन गूस, जिसे नेने भी कहते हैं, उनकी संख्या पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। दुनिया को मिला एक बड़ा सबक। हवाई की इस कहानी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। यह सबक था इन्वेसिव स्पीशीज का। इन्वेसिव स्पीशीज वो जीव जंतु या पौधे होते हैं जिन्हें किसी ऐसी नई जगह पर लाया जाता है जहां के वो मूल निवासी नहीं होते। ऐसी जगह पर उनका कोई नेचुरल शिकारी नहीं होता, इसलिए उनकी आबादी बिना रोक टोक के बढ़ती है और वो वहां के लोकल वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देते हैं। मॉन्गूज का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना।
इसने दुनिया को सिखाया कि नेचर के सिस्टम में इंसान का अनजान दखल कितना खतरनाक हो सकता है। किसी भी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले 1000 बार सोचना और रिसर्च करना कितना जरूरी है। आज के हालात और आगे का रास्ता आज 140 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मंगूस हवाई के लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द बने हुए हैं। उनकी आबादी लाखों में है और वो अभी भी लोकल वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार और कई ऑर्गेनाइजेशंस आज भी उनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करती हैं। चूहों की समस्या तो जैसी की तैसी है, लेकिन अब साथ में मंगूस की एक नई समस्या खड़ी हो गई है। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा ओवरसाइट सदियों तक ना मिटने वाला जख्म दे सकती है।